हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आपके प्रेजेंट को आज भी इफेक्ट कर रहा है। आई रिपीट, आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो आपके प्रेजेंट को आज भी इफेक्ट कर रहा है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार इंटरप्ट करूँगी। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं मेरे जितने भी वीडियोस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे कमेंट्स, आपका जो लव, वॉट एवर आई हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन इज़ एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट टू मी। आपके लिए मैं ईश्वर से ज़रूर प्रे करूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी प्रॉब्लम में है या जिनकी भी लाइफ में थोड़ा सा भी इश्यूज़ है, प्लीज़ गॉड, आर्कएंजल माइकल, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, भगवान शिव और लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे एंड आपको जो भी चाहिए, जो सही है वो आपके लाइफ में आपको ज़रूर मिले। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो आप 3 नंबर में से कोई भी चूज़ कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। कोई भी नंबर आपको चूज़ करना है, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, और उसके बेसिस पे आपको रीडिंग देखनी है। लेट्स सी नंबर 1 वालों के पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से आज भी उनका प्रेजेंट जो है वो अफेक्टेड है। नंबर 1 वाले व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके पास्ट में आपका किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था या डिसएग्रीमेंट हुआ हो या कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, या कोई ऐसा कंपटीशन जहाँ पे इतनी सीवियर कंपटीशन है कि हार और जीत बहुत इम्पोर्टेंट थी, ऐसा कुछ हुआ हो, आपको बुली किया गया हो, आपके घर में चोरी भी हो सकती है, या फिर कोई आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे। देखिए, कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग आपके पास्ट में हुआ होगा जिसकी वजह से आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी उस सिचुएशन से निकलने की। इट कैन बी लाइक आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आपके साथ किसी का झगड़ा हो सकता है, या कोई कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर हुआ हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन या डिफीट या विनिंग वाली सिचुएशन आ गई हो कि बस अब जो कहे आर या पार वाली सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आई थी, आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पर भी, जिसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ लग गया। आप बहुत ज़्यादा जैसे तैसे आपने करेज जुटाकर उसको ओवरकम करने की कोशिश की, बट द प्रॉब्लम इज आपने स्ट्रेंथ जुटाया, आपने करेज दिखाया, अपने पैशन के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश की, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हो सकता है उसको ओवरकम कर लिया होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपके बेटर हो गई होगी। सिचुएशन अ लिटिल बिट कैन बी बेटर, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको इसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। ये क्लियर एनर्जी है, एक अंदर एक पेसिमिस्टिक फीलिंग आपके अंदर आ गई है, एक लॉस, एक दुख, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक हेल्पलेसनेस, एक रेस्टलेसनेस, एक एंजाइटी, एक विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, सबके साथ होने पर भी मन ना लगना। पता नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत ही डार्क एनर्जी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी चीजों को लेकर आप आज भी रिग्रेट में हो, बट ये सही नहीं है। जो हो गया वो हो गया। देखिए, आपको इस चीज से ओवरकम करना पड़ेगा, आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि एक फेज जो होता है वो लाइफ का अगर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पूरी जिंदगी खराब है। हो सकता है किसी ने बुरी तरह कंपटीशन आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया होगा और बाय हुक और क्रुक आपको वहां से हटा दिया होगा। लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया हो सकता है, आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा आपको चीट किया गया रिलेशनशिप में,
हो सकता है कोई किसी को छोड़कर चला गया हो, चीटिंग हो गई हो किसी के साथ रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब पूरी जिंदगी खराब है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में आए हैं, प्लीज बिलीव कीजिए। दैट इज वाई आई एम इन टू दिस टैरो वर्ल्ड। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है। आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो आप देख नहीं रहे हो, या आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं उसकी तरफ आपकी नजर अब नहीं है। आप वहीं बस फ्लैशबैक में चले जाते हो, सोचते सोचते फ्लैशबैक में चले जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिसेंट हुआ है, ये इतना बहुत ज्यादा पुराना तो मुझे नहीं दिख रहा, बट पता नहीं यहाँ पर ना या आप बहुत ज्यादा रोए हो पहले, उसके बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, उसके बाद आप इमोशनल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करो, इतनी जल्दी नहीं होगा ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस चीज को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करो, अपने प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करो, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। एक रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर किसी का मिसकैरेज हुआ हो तो आपके फर्दर चांसेस भी हैं कि आपके लाइफ में आने वाले समय में एक अच्छा मोमेंट आएगा। आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो तो आपके फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस है। आपका रिलेशनशिप अगर खत्म हो गया हो, चीटिंग हुई हो, तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने के चांसेस हैं। आगे आपकी लाइफ अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू फोकस। एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि आपके साथ जिसने भी गलत किया है ना, उसके साथ ईश्वर जरूर जस्टिस करेगा, आपके साथ जरूर जस्टिस करेगा, जजमेंट जरूर होगा, उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जिसने जो बोया है वैसा ही वो पाएगा। आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, प्लीज ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप अपने हाथ में कुछ भी मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपको मिला है। जजमेंट का कार्ड बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग कि ईश्वर जो है वो आपके साथ है, और आपके साथ जिसने भी गलत किया है, जिसने जो भी गलत किया है, उसको उसका दंड या उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जजमेंट होगा। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, नंबर 1 वालों के पास्ट लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़े से आज भी डिस्टर्ब है। तो काइंडली प्लीज मुझे बताइए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंड मैं इन एंजल्स पे बहुत विश्वास करती हूँ। बी एजर्टिव, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आप अपने आप के बारे में अपने आप को ह्यूमिलिएट मत कीजिए, डीमोरलाइज मत कीजिए, आप अपने आप को डिमीन मत कीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बी एजर्टिव, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, पर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। इन द नियर फ्यूचर देयर इज समथिंग बेटर। मैंने आपको बोला था कि देखिए आगे जजमेंट का कार्ड आया है, उसके बाद आपके पास आया है देयर इज समथिंग बेटर। सो प्लीज बी हैप्पी। आपके लाइफ में 110% कुछ अच्छा आएगा, ये तो एंजल्स ने भी कह दिया, एंड आई एम वेरी श्योर दैट डेफिनेटली आएगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। देखते हैं नंबर 2 वालों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई या कुछ अच्छा हुआ। नंबर 2 वालों की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो उनके प्रेजेंट में आज भी है या अफेक्ट कर रहा है। नंबर 2 वालों के पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो उनके प्रेजेंट को आज भी अफेक्ट कर रहा है। नंबर 2 वालों के पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ। जिन्होंने भी नंबर 2 चूज किया उनके पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो उनके प्रेजेंट को आज भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कुछ रिसेंटली हुआ है, बहुत काफ़ी अच्छा खासा समय इस चीज़ को बीत चुका है, जो कि मुझे कार्ड में दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा फेज गया था जिसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे,
या आपको लेट डाउन किया गया, या कोई बुरा रिलेशनशिप था, आपसे कुछ छीन गया, या आपके जॉब जा सकती है, या कुछ होता हुआ रिश्ता टूट सकता है, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज आपके हाथ से चली गई या छिन गई, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बहुत हिल गए। बट बहुत अच्छी चीज ये है कि मैं रिसेंटली आपको देख रही हूँ, आप पूरी तरह जोश में एक नए रिलेशनशिप को परस्यू कर रहे हो, एक नए रिलेशनशिप का आगाज आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, बिगिनिंग दिख रही है। या हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या नई अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आई है आप उसको बहुत स्ट्रांगली ग्रैब कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 कि किसी की लाइफ में अगर कुछ बुरा होने के बाद लोग इमोशनली हिल जाते हैं पूरी तरह से, एक लाइफ में उनके टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। आपके लाइफ में ये हुआ बट एक बहुत स्मॉल पीरियड के लिए हुआ। उसके बाद अभी मैं जो आपकी एनर्जी देख रही हूँ वो मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, या अपने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, काफी रोमांटिक मुझे नजर आ रहा है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी है, इमेजिनेटिव हो, नए नए तरीके आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं। अगर आप जॉब अगर देखोगे, बिजनेस देखोगे तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए हो, अपनी स्किल्स को अपस्किल कर रहे हो, अपने आप को अपस्किल कर रहे हो। आई एम सॉरी, इमेजिनेशन में आपके बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं। एक नए प्रपोजल के लिए आप रेडी हो। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ ये वाला रीडिंग देखे कि बहुत अच्छा मुझे आपकी इसमें लाइफ में दिख रहा है। आपके लाइफ में आप एक्सपेंशन चाहते हो और आपका पूरा फोकस उसकी तरह है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो, या अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ओवरसीज आप जॉब के लिए जा सकते हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास विजन है, अपने बातों को, अपने ड्रीम्स को, यू हैव दैट एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपने ड्रीम्स को पूरी तरह अचीव कर पाओगे, उसके लिए आप बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर हो, आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हो। कीप इट अप, प्लीज इस एनर्जी को मत छोड़िएगा। लेकिन इतना आप, मुझे ना आपके अंदर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। पास्ट वाली कोई एनर्जी अभी आपके अंदर नहीं है, थैंकफुली। मतलब पहली बार मेरी रीडिंग में हुआ है कि पास्ट का खाली एक कार्ड मेरे पास आया है, बाकी सारी प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। आपका पास्ट जो भी था अब आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे, बट अभी जिस एनर्जी में हो आप बहुत अच्छे पॉजिटिव में हो। प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, जो भी लाइफ से चला गया उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कभी कभी इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या हो जाते हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में ना कन्फ्लिक्ट नजर आता है। आप कन्फ्लिक्टिंग मोड में चले जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हो, या आपको ऐसा लगता है कि उसकी थाली में घी ज्यादा है जिसकी वजह से भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत कीजिए। आपकी लाइफ में ईश्वर ने जो भी दिया है ना, द बेस्ट थिंग दी है, आपको इतना मेंटली स्ट्रांग किया है, ये भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब खाली एयर एंड फायर की एनर्जी है। बहुत इमेजिनेटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, विलफुल, एंथू, एनर्जेटिक, सब कुछ आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। जितना समय रोना था रो लिया, अब आप रोने वाले मुझे दिख नहीं रहे। बट ओवर कॉन्फिडेंस में सबके सामने भीड़ मत जाया करो। थोड़ी सी अपने, बोलते हैं ना, जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग मोड पे चले जाते हो, या बात कभी कभी सरकाजम का प्रयोग कर देते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या अपने पास जो है ना उसी में खुश रहो, किसी दूसरे को मत देखो, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेट्स सी नंबर 2 वालों के लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स, इनका पास्ट का कार्ड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आया है, बट प्रेजेंट एनर्जी में तो ये मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। एंजल्स, मुझे बताइए क्या मैंने सही कुछ निकाला है। आप जो आंसर दोगे वही मेरे व्यूअर्स के लिए सब कुछ होगा। फॉरगिवनेस, जो हुआ उसको भूल जाइए,
जिसने जो किया आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब आप फॉरगिव कर देते हो ना तो आप इनडायरेक्टली उनके साथ कॉर्ड कटिंग कर देते हो, उसके बाद वो आपसे रिलेटेड नहीं रहते। रिमेन पॉजिटिव। आपके सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, मैंने आपको रीडिंग में भी यही बोला, प्लीज बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहो, आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड परफेक्ट टाइमिंग, एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। कीप इट अप, डू द गुड वर्क एंड डेफिनेटली अगर आपके लाइफ से ये रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी रीडिंग अच्छी करके मुझे भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया। थैंक यू सो मच नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करे, और रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 3 वालों के लिए उनके पास में ऐसा क्या हुआ, आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, प्लीज मुझे बताइए, जिनकी वजह से उनका पास्ट आज भी अफेक्टेड है। अच्छा, मुझे नंबर 3 ये बताओ, वाओ, एक मज़ेदार चीज़ हुई। नंबर 3 का मैंने कार्ड निकाला, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने मैंने शफल किया ना, देखो यहाँ पर कार्ड नंबर 3, 5 और 2, ये नंबर 2, ये नंबर 5 अगर आपको दिख रहा हो तो 5 - 2 is 3 एंड दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ 3। अजीब बात है ना, ठीक है, चलो जो भी ईश्वर की इच्छा। तो नंबर 3, मुझे एक चीज़ बताइए, आपका कोई विजन था, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, किसी प्रोग्रेस का इंतज़ार कर रहे थे, या अपने रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते थे, आपका कोई विजन था, कोई ड्रीम था जो आप जिस चीज़ को पूरा करना चाहते थे। हो सकता है आपको कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिली हो, या कोई जॉब ट्रांसफ़र की अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली हो, या कोई शादी होने वाली हो, या रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसा था जो काफ़ी प्रॉमिसिंग था। ऐसा मुझे क्यों नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग था और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, बट हुआ कुछ उल्टा कि आपके लाइफ में वो चीज़ ही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन गया, और वो चीज़ होते होते नहीं हुई, या किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आपको उस चीज़ का दुख है, रिग्रेट है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी तरह कोशिश नहीं की, या कोशिश की तो क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, या आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। एक रिग्रेट, एक दुख, एक तकलीफ मुझे आपकी लाइफ में आज भी नज़र आ रही है, और अब हो ऐसे गया है कि आप बातें छुपाने लगे हो। पता नहीं क्यों आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। डेफिनेटली अब आपका इंट्यूशन हाई हो गया है, क्योंकि जो झटका लगा बहुत बड़ा लगा है आपको। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, या कोई छोटी मोटी चीज़ आपके लाइफ में नहीं हुई है। हो सकता है दूसरों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो, एक रिलेशनशिप का टूटना, एक जॉब अपॉर्चुनिटी का चले जाना कि ठीक है यार दूसरी आ जाएगी, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी काफ़ी कुछ उम्मीदें टिकी थी इससे, जो कि नहीं होने की वजह से आपको बहुत दुख हुआ, एंड आप अंदर से हिल गए, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप एक ऐसे जोन में चले गए हो जहां आप लोगों से बातें छुपाते हो, या इंट्रोवर्ट हो गए हो, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो दूसरों के सामने, या आपके मन की जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, जो आपके इमोशंस हैं, वो आप बता ही नहीं पा रहे, या बताना चाहते नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा बता के, कौन मुझे समझेगा। बट ऐसा प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है, बहुत बड़ा हो, दूसरे को चाहे कुछ भी बोले, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कमेंट करूँगी, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आप थोड़े से इंट्रोवर्ट अपने अंदर तक चले गए, और अब आप लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, या चीज़ें शेयर नहीं करते। बातें करते होंगे
लेकिन शेयर नहीं करते। आपका इंट्यूशन लेवल हो सकता है बहुत हाई हो गया हो। और आपको एक सजेशन भी है कि आपको अब ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो हुआ जैसा हुआ छोड़ दीजिए। ईश्वर, यहाँ पर मुझे कार्ड आपका यही दिखा है कि देखिए जस्टिस तो होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने मॉरल्स को हाई रखिए। किसी ने आपके साथ गलत किया तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत करोगे। आप बहुत बुरे समय में हो, आज भी वो चीज़ आपको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किए हुए है, फाइन, बट प्लीज़ आपको इंट्यूशन भगवान ने दे रखा है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। अपने इनर सोल की बात सुनिए, अपने हायर सेल्फ की बात सुनिए, आप ईश्वर से बात कीजिए, क्योंकि मुझे आगे भी ना हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है आपका। आप अभी भी, आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको फिर से हार्ट ब्रेक होगा, और पता नहीं क्यों आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप किसी न किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रोलॉन्ज आपके लाइफ में जो समय है ना, ये बीत नहीं रहा, ये पास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट किए हुए हैं, और आपके आसपास एक ऐसा नेगेटिव ऑरा बन गया है कि आपके फर्दर मुझे लाइफ में भी एक हार्ट ब्रेक नजर आ रहा है, एक दुख नजर आ रहा है। हो सकता है सेपरेशन या चीटिंग इन रिलेशनशिप या लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ समवन हु वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लॉस ऑफ सम अपॉर्चुनिटी विच यू वर वेटिंग फॉर, या ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी आपकी लाइफ का जिसके बिना आपका रहना बहुत मुश्किल था और वो सडनली आपके लाइफ से छिन गया। आप अभी भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हो, आपका बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है पास्ट ने, लेकिन आगे पता है इसके बाद आपके लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है, जो कि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि इतना रोने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद ना, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना जिसके लाइफ में इमोशन की जगह ही नहीं रहेगी, या इमोशन को पैरों तले कुचल के आप खाली प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ करोगे। आपको ये जो लेसन मिला है ये आपके लिए, अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, आई नो, बिकॉज ये बहुत बुरा फेज है आपकी लाइफ का, लेकिन आने वाले समय में ना ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको एक वो इंसान बनाएगा जो किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करता, किसी के भी र्यूमर पर विश्वास नहीं करता, चीज़ों को लेता है, समझता है, सोचता है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता है। आप मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नजर आ रहे हो, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके अंदर एक अथॉरिटी आएगी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की, अपने लाइफ में सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, और आपके लाइफ में लोगों की एंट्री भी कंट्रोल करने की कि भैया आपके लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये जो फेज है ना, आई नो डियर, ये बहुत पेनफुल है, बट ये आगे आपको लेसन सिखाने के लिए ही आया है कि आने वाले लाइफ में आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनकर नजर आओगे। लेट्स सी एंजल्स आपकी लाइफ में क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए। नंबर 3 वालों की जो प्रेजेंट है वो अभी भी पास से बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड है, और लेकिन मुझे आने वाले फ्यूचर में मुझे एक अच्छा नजर आया, ये शायद यूनिवर्स का गाइडेंस था। एंजल्स आप मुझे बताइए कि नंबर 3 वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। उनका जो प्रेजेंट है वो बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है पास्ट से, वो अभी भी पास्ट के एनर्जी से नहीं निकल पाए हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल, क्या करे वो लोग, क्या करे वो लोग, क्या करे वो लोग। आज के और एंजल्स, मैंने आपको बोला ना, आप अपने हायर सेल्फ की बात सुनो, ईश्वर पर छोड़ दो, आप कुछ अपने हिसाब से मत करो, आपके जो अंतरात्मा बोले आप वो करो। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन।
जो भी है उसको कॉम्प्रोमाइज करो इस सिचुएशन को, यही समझ लो कि ये जो सिचुएशन है उसमें ईश्वर की मर्जी है। हर एक चीज में पॉजिटिविटी होती है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बट फ्यूचर लाइफ में ये फेज अगर आप निकाल लोगे ना, फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा डियर फ्रेंड्स। ट्रस्ट करो गॉड को। आप ये मत सोचो कि ईश्वर आपके साथ बुरा कर रहे हैं। आप ईश्वर पर ट्रस्ट करो, डेफिनेटली आपको जो भी मिलेगा आगे अच्छा मिलेगा। और अगर ट्रस्ट का कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर पे ट्रस्ट करो। उन्होंने जो भी आपकी चीज आपसे छीनी है या आपके लाइफ से रिमूव करी है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो सारे कार्ड आपके यही आए हैं कि ईश्वर पर विश्वास करो। ये जो टाइमिंग है जरूर आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास करो। जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। और आपको ट्रस्ट रखना है ईश्वर पर। इस फेज को चुपचाप झेलो। आने वाले समय में मैं डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा दिख रही हूँ, आपके लिए काम कर सकती हूँ। मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मैंने डेक नहीं हिलाया, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपकी सेलिब्रेशन की है, बट ये डिलेड सेलिब्रेशन है। इसका मतलब आपको सक्सेस मिलेगा, आपके लाइफ में पीस रिस्टोर होगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंट थोड़ा सा समय लगेगा। इतनी जल्दी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन सक्सेस है ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि आपके सक्सेस की क्लियर एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दी। दैट्स ऑल फॉर नंबर 3। आई होप दैट आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो। टेक केयर। चलिए आज की ये जो रीडिंग थी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वालों की फिनिश होती है। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। आपके कमेंट्स का फिर से थैंक यू। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिनको भी मेरी रीडिंग पसंद आती है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हो सकता है आई थिंक दैट 80% आपसे रेजोनेट कर जाती होगी। अगर रेजोनेट करती है तो कौन सा पार्ट रेजोनेट करता है वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।